देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। दूसरी तरफ एक केंद्रीय काय के जीवों की असंख्यात घात, और जहां पर हिंसा है वहां किसी रूप में धर्म नहीं सकता। यह केवल किसी एक संप्रदाय की बात नहीं है, हर धर्म संप्रदाय ये मानता है कि जहां हिंसा है वहां धर्म नहीं हो सकता। तो जब हमारे पास अपने मंत्र है, स्तोत्र है, हम उनका संगान करें, उनकी सन्निधि में ये कार्यक्रम करें, तो अपेक्षा क्या है कि हम कहाँ और जाएं। तो सबसे पहले तो आप जितने भी महानुभाव इस जुड़े हुए हैं इस संस्था से, कार्यक्रम से, आप सब साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने ये पीड़ा उठाया और जैन संस्कार विधि से यह कार्यक्रम करने का संकल्प लिया। जैन संस्कार विधि से जो भी कार्यक्रम होता है, आप देखते हैं हमारे यहाँ एक मुख्य रूप से ये बाजोड़ पर, पट पर लाल कपड़े से, अक्षत चावल से हम स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। ये स्वास्तिक अपने आप में मंगल का प्रतीक है, कल्याण का प्रतीक है। दूसरा होता है हमारे पास एक मंगल भावना यंत्र। ये मंगल भावना यंत्र इसकी सन्निधि में, इसके परिपार्श्व में ही हम कार्य करते हैं। ये मंगल भावना यंत्र है, ये भी हमारे 24 तीर्थंकरों द्वारा, पुराने प्रभावक जैन आचार्यों द्वारा जिन जिन मंत्रों का संगान किया गया उसका समावेश है। हम मानते हैं कि अगर कार्यक्रम में जैन संस्कार विधि से होने वाले कार्यक्रम में इस स्वास्तिक की और इस मंगल भावना यंत्र की सन्निधि होती है तो वो कार्यक्रम अपने आप में निर्विघ्न होता है। और हमारी यह जैन संस्कार विधि ये ऐसे अवसर है, मैं तो चाहूँगा कि आज आपने ये जो बीड़ा उठाया है भूमि पूजन का, हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी जब आपकी आशाओं के अनुरूप ये जब भवन खड़ा हो जाए तो उसका मुहूर्त भी आप ओपनिंग शुभारंभ संस्कार भी जैन संस्कार विधि से करें, तो तब आप कह सकते हैं कि हम केवल जैन हैं। तो बातों से जैन नहीं, हम अपने कार्यों में भी जैनों का असर, लोगों को भी ये प्रेरणा मिलेगी। बहुत साधुवाद के पात्र हैं हम। जैसा कि बताया, अब हम जो 9 मंगल भावनाएं हैं मैं संगान कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी साथ में इनका संगान करें। हमने ये मुख्य यज में इनकी करके इसको उचित स्थान पर एक बार दिए गए कि अरि सिद्धा यरि ओ जाए सब साहुय। ओम नमो भगवो भोयमस्य सिद्धस्य बुद्धस्य अखिलेण महानसस्य भगवन् मम मनोरथम भूय पुरय पुरय स्वाहा। ओम नमः पार्श्वनाथाय धर्मेंद्र पद्मावती सहिताय विषहर पुलिंग मंगलाय। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय। ओम ह्रीं श्रीं ग्रहचंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहिता कीटा जिनपति पड़तो वतिष्ठन्तु। मम धन धान्य जय विजय सुख सौभाग्य कीर्ति कीर्ति शांति तुष्टि पुष्टि बुद्धि लक्ष्मी धर्मार्थ कामदा शिव स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ऐसी आउषा। ओम ह्रीं श्रीं ऐसी आउषा। ओम ह्रीं श्रीं ऐसी आउषा। अब ये आप मुख्य यजमान आप सब भी मेरे साथ में बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ। ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं ऐसी आउषा, ऐसी आउषा। ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं ऐसी आउषा, ऐसी आउषा। ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं ऐसी आउषा, ऐसी आउषा। विघ्न रोगोपद्रव सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय विनाशनाय मम ग्रह शांतिम, मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा। सर्व विघ्न रोगोपद्रव सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय विनाशनाय मम ग्रह शांतिम, मम ग्रह शांतिम कुरु 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 स्वाहा। अब एक लोग इसका ध्यान
लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतीर्थयरे जिणे अर्हन्ते कित्तैसं चेसंपि केवली उसवमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहंसं जिणं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिजं च वासुपूज्यं च विमलमणं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दां कुन्तुम् हरं च मल्ले वन्दे मुनिसुवयं नमिजिणं च वन्दामि रिक्तनेमि पासं तः वर्तमानं च एवं मये अपि तु वियूयरयमलापहीन जर्मरणा चौवेशं जिनवरा तीर्थयराणे पश्यन्तु कीर्तियवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यपोहिलाभं समाह्यरमुत्तमं बिन्दु चन्दे सुनिर्मलयरा ऐचे स्वयं पयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। लगा लो आता बोल पे। अब ऐसा है विकास अधीना दे दो आगे नहीं एक चला तो जरा सोच के मीनाक्षी नीचे उतर ओ नहीं ओ कढ़ाई में घालर देव बानो मंगाओ बाऊ कढ़ाई ला कढ़ाई एक स्टेप नीचे उतर मोटू पर नहीं नीचे काम करता देखा हुआ है तो धंकन देखे भाई ये इनने इनने वो ऐसा हाथ लगा वो ग्राउंड के लिए मतलब हां समझ गया और खोल लो डब्बी काट दो डब्बी हटा लो ओ मेस भूमि पूजन किया जा रहा है विधि विधान के साथ में। जो भूमि को अर्पित किया जाता है वह अर्पित किया जा रहा है समाज के लोगों के द्वारा। सब बड़े देखा खंड ईंट रख रही है वो सब नौकार मंदिर देवता जो भी है जगह ने सुबह उनका याद करो नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोहे सब साउणम नमो हरियाणम नमो सीताणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोहे सब साउणम नमो हरियंताणम नमो सीताणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोहे सब साउणम नमो हरियंताणम नमो नमो आयरियाणम नमो वजायाणम। कुमकुम और गुड़ का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। भूमि पूजन में ये भी इसका भी कार्य किया जाता है, समाज के लोग किए जा रहे हैं। मेन जो ईंट है और ले प्रसाद भी लो प्रसाद सब लगा आई मिनट खड़ा अन्ना रहेगा किसे ने पकड़े एक बार मैं हमारे ले बिल्कुल भाई सामने से आओ नीचे उतरो नहीं
सर्वसन्नासम मंगल कल्याण आवासम पुलिंगमंतम कंठे धारी चूतयामि रोगमारी दुष्ट जरा दंतुवसम चित्रौदूरे मंतो का सभी का हाथ लगाया जा रहा है। टोटल 31 ईंट, यानी कि 31 ईंटों का पहला सबसे पहले पूजन के साथ में जो किया जा रहा है, सभी के हाथ में जो ईंटें रखी हुई है वो सभी 31 ईंट यहाँ पे नीचे समाहित होगी। नीचे हमारे कारीगर जी, बीकानेर के प्रसिद्ध कारीगर पप्पू जी गहलोत, उनके द्वारा पूरा किया जा रहा है। पप्पू जी पूरे विधि विधान के साथ में 31 ईंटों का जो मेन मुख्य 31 ईंट रहती है, उस ईंटों का पूरा हाथ लगा के सभी अपने अपनी जगह ईंटें हाथ लगा के इस ईंटों को एक भूमि पूजन में यहाँ लगाया जा रहा है। भगवान महावीर की जयकारों के साथ और भगवान महावीर के मंगलाचरण के साथ में जो ईंट है, सभी के हाथ में ईंट है। ईंट का पूरा जो ईंट है लगातार वो ईंट भूमि पूजन में 31 ईंटों का जो है यहाँ पे रखी जाएगी। 31 ईंट पूरी लगातार रखी जाएगी और 31 ईंट जो है समाज के लोगों के द्वारा रखी जा रही है। बहुत ही नौकार बहुत का जो यहाँ पे नींव पूजन हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, शानदार समाजों के बीच में हो रहा है। महिलाएं भी इसमें खूब उपस्थित होकर के लाभ ले रही है। आत्मशक्ति जग जाए, आत्मशक्ति जग जाए। समाज के सभी लोग यहाँ पे एक एक ईंट का जो अपने हाथ में भूमि पूजन में अभी प्रदान करने वाला, जहाँ पे 31 ईंटों का जो प्रयोग किया जा रहा है, सभी के हाथ में एक एक ईंट दी गई है और 31 ईंट जो है यहाँ पे भूमि पूजन में दी जाएगी। हम आपको लगातार चित्र दिखा रहे हैं पूरा आपको। की स्तुति के बाद में जो एक एक ईंट जो समाज के लोग, महिला पुरुष सभी ले रहे हैं, बच्चों तक ले रहे हैं और सभी का हाथ लग रहा है। कितने पुण्यशाली ये लोग हैं जो अपने ईंटों के द्वारा 31 ईंट 31 ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। भूमि पूजन में 31 ईंट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण किया जाता है। समाज के लोग सभी एक एक ईंट लेकर के जाते हैं। नमस्कार। जो जैन विधि जो होती है, आज उसके बारे में जानकारी करते हैं। जैन विधि से शादियाँ भी होती है और जैन विधि से भूमि पूजन का भी उपयोग किया जाता है। जो हमारे साथ जो धर्मेंद्र जी, जो जैन विधि के मेन मुख्य संचालक है, उनसे बातचीत करें। धर्मेंद्र जी, जो जैन विधि संस्था जो आयोजित होता है, ये शादी में भी इसका प्रयोग किया जाता है और साथ भूमि पूजन में क्या विशेषता है? देखिए, ऐसा है कि जैन संस्कार विधि हमारे जीवन के जितने 16 संस्कार होते हैं, उन 16 संस्कार सारे कार्यक्रम हम जैन संस्कार विधि से कर सकते हैं। चाहे इसमें बच्चे के जन्म का नामकरण हो, चाहे ओपनिंग हो, नए घर का मुहूर्त हो, जैसा कि आज आप यहाँ देख रहे हैं, ये भूमि पूजन का कार्यक्रम है, वैवाहिक का कार्यक्रम है। मतलब जन्म से मृत्यु तक के जितने भी मुख्य 16 संस्कार होते हैं, वो सारे कार्यक्रम हम जैन संस्कार विधि से आयोजित कर सकते हैं। जैन संस्कार विधि से जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उसमें जो विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर हिंसा का अल्पीकरण कितना कम से कम हो सके, उसका विशेष ध्यान रखें। एक तरफ हम मंगल और कल्याण की कामना के लिए ये कार्यक्रम होते हैं, और वहीं अगर किसी प्रकार की हिंसा हो तो वो थोड़ा सा विरोधाभास, इसी को दूर करने के लिए गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने हमें ये जैन संस्कार विधि का मंत्र दिया। और हमें हार्दिक प्रसन्नता है कि आज की डेट में सैकड़ों नहीं, हजारों कार्यक्रम जैन संस्कार विधि से आयोजित होते हैं। यह अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद का प्रकल्प है, जो यहाँ स्थानीय तेरापंथ युग परिषद की शाखाएं करती हैं। हमारे साथ जैसे ये तेरापंथ युग परिषद गंगा शहर के अध्यक्ष और संस्कारक भी है, और ये हमारे पूरे बीकानेर के प्रभारी है भाई विपिन बोत्रा। इसका दोनों पूरी अपनी टीम के साथ बड़ा कार्यक्रम करते हैं। आप देवेंद्र से भी बात करिए। एक सवाल हमारा है, जो जैन विधि में कौन कौन से मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उसका बारे में ताकि जनता जान पाए। देखो, जैन वैसे तो हमारे जैनों के लिए सबसे बड़ा मंत्र है वो हमारा नमस्कार महामंत्र है, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो मेन मुख्य रूप से नमस्कार महामंत्र का होता है। उसके साथ हमारे जो 24 तीर्थंकरों, हमारे पुराने जैन प्रभावक आचार्यों ने जो समय समय पर मंत्र दिए, चाहे चतुर्विष्टि उत्सव हो, चाहे लोगस का पाठ हो, चाहे पार्श्वनाथ की स्तुति हो,
भगवान महावीर की स्तुति हो, हम उन्हीं जैन मंत्रों का इसमें समावेश करते हैं। आपने आज देखा होगा, हमने कोई नई चीज नहीं, जो हम हमारी रोजाना की सामायिक साधना उपासना में जिन मंत्रों का संगान करते हैं, संकल्प करते हैं, संगान करते हैं, उन्हीं का आज ये करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी आडंबर रहित आपने जो कार्य किए, ये हमने यहाँ पर कोई भी चीज है, आप इसको एक बार दिखाएं। अब मैं चाहूंगा कि फोकस डालिए, जो पूरे फोकस डालिए। अपने बाजोट पर ये जो लाल कपड़ा है उस पर अक्सर, और ये भी अच्छित होता है, सचित नहीं होता, इसलिए सावल का प्रयोग किया जाता है। हमने इस पे ये स्वास्तिक का निर्माण किया है, और आप ये जो देख रहे हैं मंगल भावना यंत्र, ये तीर्थंकरों की स्तुति है। इन्हीं मंत्रों का हम सब संगान करते हैं। आइए बातचीत हम और भी करते हैं। सर, आपका नाम? देवेंद्र डागा। आप इसके बारे में थोड़ा और फोकस करें। जैन संस्कार विधि, जिसका व्यापक प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में 365 से अधिक शाखा परिषदों के माध्यम से किया जाता है, और आज का यह आयोजन तेरापंथी युवक परिषद गंगाशहर द्वारा आयोजित हुआ, जिसमें जैन धर्म में विशेष रूप से भावना का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार की हमारी भावना किसी भी कार्य को करने के प्रति होती है, उसी प्रकार से वो कार्य अपनी सिद्धि की ओर अग्रसर होता है। हम अपने दैनिक जीवन व्यवहार में यदि भावना को उच्च कोटि का रखेंगे, निश्चित रूप से हमारे सारे कार्य उच्च कोटि के संपादित होंगे। इसी प्रकार की जैन संस्कार विधि, जिसका पूरे समाज के सहयोग से हम इस विधि को जन जन की विधि बनाने का प्रयास कर पा रहे हैं। जैन शांत क्रांति जैन चौक संघ है, उनके द्वारा जो ये भवन का निर्माण हुआ, नौका भवन का, तो संघ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से कोई भी संघ बनता है तो वो श्रावक और श्राविकाओं के माध्यम से बनता है, और उसमें मुनिवरों का और साथियों का भी निश्चित रूप से चतुर्वेद धर्म संघ के माध्यम से किसी भवन का हम निर्माण करते हैं। और उसके साथ में जो चीज़ें धर्म को किस प्रकार से हम नई पीढ़ी को धर्म के साथ जोड़ सकें, इस प्रकार का एक प्रकल्प, निश्चित रूप से ये भवन उस दिशा के अंदर आगे बढ़ेगा। न केवल यहाँ पर सामायिक संवर्ग का कार्यक्रम होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से हम मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ा सकें, उनका पर्सनल डेवलपमेंट कर सकें, उस प्रकार का एक दिशा के अंदर इस भवन का निर्माण किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए उपयोगी होगा। बात है सर, आप विपिन बोथरा। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जी, मेरा बाकी सर सारी बातें हमारे संस्कारक मुख्य संस्कारक धर्मेंद्र डाकलिया और देवेंद्र जी ने बता ही दिया है। मैं सभी जनों से और परिवारजन यहाँ पर जो भी उपस्थित हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने घर परिवार में होने वाले मांगलिक कार्यक्रम जैन संस्कार विधि से संपादित करवाएं, तो हमारे एक जैनत्व होने की पुष्टि हम उसको पुष्ट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है हम उनको बता सके कि हम अपने जैन संस्कार को बीजारोपण किस प्रकार जैन संस्कार विधि के माध्यम से हम करवा सकते हैं। आइए लगातार हम बातचीत करते हैं समाज। समाज के द्वारा विधि कार्य जो है जैन संस्कार के, उनका बड़ा सम्मान किया जा रहा है, और वास्तव में शुभकामना संदेश ये दे रहे हैं कि ये जो भवन बने विशाल बने, और लोगों को साधु संतों के लिए, बच्चों के लिए जो धार्मिक पाठशालाएं चले, और नित्य नई समय को, उसका ये उनका काम है। समाज के वरिष्ठ श्री मेघराज जी साहब सेठिया द्वारा जो जैन संस्कार विधि का जो इन्होंने कराई थी, उनका बहुमान किया जा रहा है, स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। अभी स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है उनके संस्कार विधि, जिन्होंने बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से जो संस्कार विधि का जो निर्माण किया, वास्तव में इतने मंत्रोच्चार के साथ, भक्ति गीतों के साथ, भगवान महावीर की जय के साथ और गुरुदेव की जय के साथ में जो इतना अच्छा कार्यक्रम किया, उनको बहुत बहुत देते हैं संघ की ओर से बधाई। संघ के जो है बाबूलाल जी जो महात्मा है, वास्तव में देखा जाए तो बहुत बड़ी कार्य करें, जो कभी जो मरणोपरांत जो आंखों का जो दान करते हैं, उन दान जो आंखों के खुद स्वयं आकर के उस आंखों को देख करके जाते हैं, और जिसकी जरूरतमंद को तुरंत दूसरे दिन उनको लगाई जाती है। बाबूलाल जी जो आप कार्य करते हैं, अभी जैन विधि का जो कार्यक्रम करवाया है, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? यह मेरे परम मित्र धर्मेंद्र जी डाकलिया हैं, इन्होंने मेरे संघ का कहना था कि उनको जैन विधि से कराना है, तो हमारे धर्मेंद्र जी डाकलिया साहब है, ये माती है, उनका कहना हुआ, मैंने उनको कहा, एक आवाज़ से की बारिश में मेरे घर पे आ गए और उन्होंने कहा। क्रांति जैन संघ को क्या कहना चाहते हैं आप? शांत क्रांति संघ को बहुत अच्छा ये है कि ये जो विधि विधान से काम किया है, ऐसा काम
सारे लोग करें ये काम। और इस पर मैं भी संकल्प लेता हूँ, मेरे घर में जो भी ऐसा संस्कार का और का शादी विवाह का काम होगा, जन्मदिन का होगा, इससे ही मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जहाँ महिला मंडल अगर बहुमंडल नहीं हो तो वो कार्य हमेशा अधूरा रहता है। आज भूमि पूजन जो वो शानदार किया गया था। देखिए ये भूमि वो है तो तपों की भूमि है। बीकानेर तो छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भी है। और आज महिला मंडल आइए बातचीत हम करते हैं। आपका नाम क्या है? नीता जी, आज जो ये भूमि पूजन हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे यहाँ पे क्या कितनी महिलाएं यहाँ पे प्रतिदिन आएगी, कितने त्याग तपस्या सामयिक करेगी, क्या लक्ष्य रखते हैं? देखिए हमारे मेंबर तो 55 के ऊपर है, क्योंकि लक्ष्य है कि 20-25 महिलाएं तो यहाँ आ जाएगी। क्या बच्चों को भी इसमें संस्कार दिया जाएगा? जरूर पाठशालाएं लगेगी? हाँ लगेगी। आपका नाम क्या? मैं मीना। आप क्या कहना चाहते हैं? जन्मभूमि है गुरुदेव की और ये कर्म भूमि बने और सब यहाँ आके अपने कर्म को सफल बनाए और आगे भविष्य में धर्म से इसी प्रकार इस जन्मभूमि की जो हो रहा है भूमि पूजन, उसमें मैं ये जन्मभूमि के लिए मंगल कामना करती हूँ। आपका नाम क्या है? क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहता हूँ कि हमें घर बैठे हमारे गुरुदेव है, हमारे घर के उनके जन्मभूमि और बीकानेर में उनका स्थान है। हम धर्म से बहुत क्या नाम है आपका? नीतू सोना। आप क्या कहना चाहते हैं? हमें बहुत खुशी हो रही है गुरुदेव का जन्म स्थान में नौका भवन बन रहा है। हमें बहुत ही पसंद है। हार्दिक बधाई। आपका नाम क्या है? शांति बदल। क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम? अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? जन्मभूमि है, बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं में खूब जोरदार उत्साह उमंग है और त्याग व तप करने की बहुत भावना रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ यही कि हम लोग महिला मंडल की तरफ से 1,51,000 रुपए देंगे। ये तो इतना बड़ा भवन बन रहा है, 1,51,000 का लगता है 1 करोड़ तक पहुंच रहे हैं। आपकी और उम्मीद ज्यादा होनी चाहिए। वो तो पहुंचेंगे, ये हमारी स्टार्टिंग है। अच्छा, शुरुआत करें आप। लगभग पहुंच जाएगा, काफी है ना? काफी पहुंच जाएगा। देखिए कितनी बड़ी भवन है। ये तो शुरुआत है, ये तो छोटा सा ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। शॉल एवं माला द्वारा अभिनंदन करेंगे श्रीमान विजय कुमार जी लोढ़ा, श्रीमान किशन लाल जी बोथरा और के हॉल का लाभ प्राप्त किया है।
A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।